नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों के लिस्ट से बाहर हो गया बंगाल चुनाव को लेकर, और उसके बाद सवाल शुरू हो गया कि कमलनाथ क्यों बंगाल के मैदान में ताकत दिखाने से बच रहे हैं, कमलनाथ क्यों बंगाल जाने से बच रहे हैं, या पार्टी ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बात आप निकलेगी तो ये तक जाएगी क्यों बाहर कर दिया, जबकि 9वें नंबर पर कमलनाथ का नाम था बंगाल में प्रचार करने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है बंगाल में। खासतौर से बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं की क्षमता को आजमा रही है बंगाल में। शिवराज सिंह खुद गए मुख्यमंत्री, वहां पर जनसभा संबोधित भी कर रहे हैं, बीच बीच भी जा रहे हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में लगातार नरोत्तम मिश्रा पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाती है, कमलनाथ का नाम 9वें नंबर पर रहता है, वो नाम हट जाता है। अब उसमें नाम शामिल हो जाता है मनीष तिवारी का। वो मनीष तिवारी जो G23 यानी कांग्रेस के वो 23 नेताओं का समूह जो कांग्रेस के अंदर की स्थिति पर सवाल कर रहा था, या यूं कहें कि अंतर विरोध को जाहिर कर रहा था कांग्रेस के। अब इसको दो तरीके से आप समझ लीजिए। पहले तो बात आई कमलनाथ का नाम क्यों बाहर हो गया, पार्टी ने बाहर कर दिया या कमलनाथ खुद बाहर जाना चाहते थे। इसको ऐसे समझिए कि कमलनाथ को लेकर यह कहा जा रहा है कि दमोह का जो उपचुनाव है, 17 अप्रैल को यहां मतदान होना है। कमलनाथ ये चाहते हैं कि उपचुनाव में जो करारी हार मिली है, अगर दमोह सीट भी कांग्रेस एक सीट भी अगर जीत जाती है तो कमलनाथ का करारा जवाब होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। अब आइए बंगाल को लेकर। तो बंगाल में कमलनाथ क्यों नहीं गए? बड़ी बात इसलिए उठी कि मूलतः बंगाल के ही रहने वाले हैं कमलनाथ। अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दूं, बंगाल में उनकी क्षमता का उपयोग ज्यादा हो सकता था, वो खुद बंगाल के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन बंगाल नहीं गए। दूसरी चीज ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान लगातार बंगाल में फोकस कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ताकत झोंक रहे हैं। अगर कमलनाथ बंगाल में असफल हो जाते तो क्या एक हार के ठीकरे से बचने के लिए, एक और हार कहूंगा मैं, क्योंकि उपचुनाव की हार तो थी, सरकार गिरी थी, वो भी मामला था, लेकिन बंगाल में कहीं कमलनाथ का जादू नहीं चलता। शिवराज सिंह चौहान अगर यदि मान लीजिए सफल हो जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में परिणाम आते हैं, तो कमलनाथ के राजनीतिक कद पर एक बार फिर सवाल उठेंगे कि कमलनाथ की क्षमताएं जो हैं वहां पर कारगर सिद्ध नहीं हुई बंगाल के चुनाव में। तो इसको इस तरीके से भी लेकर देखा जा रहा है। हालांकि अब आप कहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश में दमोह में होने वाले उपचुनाव में कमलनाथ को फोकस करना है तो वो पूरा ध्यान यहीं पे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाल नहीं जा रहे हैं कमलनाथ, लेकिन आपको बता दूं असम जरूर जा रहे हैं। असम में कई उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं जहां पर असम के चुनाव को लेकर वो सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन चूंकि कमलनाथ बंगाल नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठने लगे कि कमलनाथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सूत्र तो यही कहते हैं कि कमलनाथ बंगाल के समर से बचना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता वहां फोकस कर रहे हैं। दूसरा ये, कमलनाथ मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर अब छोड़ना नहीं चाहते। खासतौर से कांग्रेस में जो शत्रप वो बनकर उभरे मध्य प्रदेश में, उस स्थिति में मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया उपचुनाव में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी की ये सीट जो है दमदार सीट रही है, कई वर्षों से बीजेपी जीतती आई है। अब अगर दमोह में कांग्रेस करिश्मा दिखा देती है या कांग्रेस जीत जाती है तो इसका सेहरा भी कमलनाथ के सिर पर बंधेगा। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कमलनाथ खुद बाहर हो गए बंगाल के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से? कमलनाथ जाना क्यों नहीं चाहते हैं बंगाल? या कमलनाथ बंगाल में अगर अच्छा प्रदर्शन, जिसको अभी सर्वे जो तमाम तौर पर शुरुआती तौर पर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस वामदल के साथ जो कर रही है गठबंधन, उसके बाद जो परिणाम है वो सर्वे बताते हैं कि शायद कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। तो कुल मिलाकर अपने राजनीतिक कद को बरकरार रखते हुए कमलनाथ ये संदेश भी देना चाहते हैं कि बंगाल में अगर हार होती है, खासतौर से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के तमाम नेता वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामने अगर कमलनाथ का जादू नहीं चला तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के राजनीतिक कद पर सवाल भी खड़े होंगे। साथ ही साथ ये बात भी निकलेगी कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के बाद बंगाल में भी असफल हो गए। तो कुल मिलाकर ये फैसला जो है हैरान करने वाला, और सवाल भी उठते हैं कि कमलनाथ आखिरकार क्यों नहीं जाना चाहते बंगाल। आप देखते रहिए अभी तक।